हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू डीके's क्रिएशन। और आप देख रहे हैं डीके की एक और नई वीडियो। तो डीके को पता है कि आप नाराज़ हैं क्योंकि थर्ड पार्ट जो मेरी मॉडिफाइड हुंडई सेंट्रो का वो अब तक नहीं आया है, पर लॉकडाउन की वजह से मैंने वो बना के रखा है आप लोगों के लिए और जल्दी मैं वो आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ कैसे दिखती है मेरी एक परफेक्ट लुकिंग मॉडिफाइड हुंडई सेंट्रो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई टिप्स फॉर बाइंग अ न्यू कार। मुझे बहुत सजेशंस आए हैं कि आप बताओ कैसे हम बाय करें एक नई कार। तो सबसे पहली चीज़ टिप्स, आपको गाड़ी क्यों खरीदनी है, वाई शुड वी बाय अ कार। सो रीजंस तो होंगे कुछ नए जानने के, जैसे कि गाड़ी आपको कहाँ चलानी है, क्या यूज़ है गाड़ी का, कहाँ पर ले जानी है। तो उसका आंसर यही होता है कि अगर आप एक फैमिली मैन हो तो जॉब पर जाना है तो उसके लिए गाड़ी चाहिए, या स्टूडेंट हो तो कॉलेज ले जानी है, फादर अपने फार्म हाउस पर ले जाना चाहते हैं, या मदर है वो ग्रोसरी के लिए छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं। तो ये सब का सल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए डीके का एक नया वीडियो। से मैंने बताया पहला रीज़न कि आपको गाड़ी क्यों खरीदनी है और कहाँ यूज़ करनी है। तो जैसे फादर को अगर जॉब पर जाना है तो उसके लिए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, एसयूवी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए कि अल्ट्रा लग्जरियस चाहिए, आपका डेजिग्नेशन क्या है, उसके हिसाब से कितने पैसे खर्च करेंगे, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ ले जानी है आपकी गाड़ी, तो आप हाईवे पर जा रहे हो या आपकी ऑफिस सिटी में है तो उसके लिए आपको वैसी गाड़ी खरीदनी होगी, या ऑफ रोड वाली गाड़ी चाहिए आपको, आपको घूमने जाने के लिए ट्रैवलिंग टाइप कार चाहिए, या एडवेंचरस जाने के लिए वो टाइप की कार चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपको जॉब पर जाना है तो आपको एक परफेक्ट बिजनेस टाइप जो सूट करे वो गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो जैसे कि वो सब गाड़ियाँ होती है, सीएस होती है, वेंटो होती है, सेंट्रो होती है और क्रेटा होती है। पर ये सब तो आपने बता दिया कि मैंने दूसरों की गाड़ी देख ली और मैं वो ले लेता हूँ, पर ऐसा नहीं होता। आप कोई एक मोबाइल लेने जाते हो तो भी उसके साथ बहुत सारे वेरिएंट देखते हो, ट्राई करते हो और फिर आप एक्सपेंस या खरीदते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके फादर जॉब पर जाते हैं तो उनको एक छोटी गाड़ी चाहिए, जैसे कि 5-6 लाख में जो आ जाती हो और आपको बजट को सूट करती हो, तो वो एक कंसिडरेशन है। दूसरा, आपकी गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स कौन से होने चाहिए। जैसे कि आप अगर 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा होने चाहिए, जो पावर कंजम्पशन लेस करती हो वो खरीदनी चाहिए, और आपको माइलेज भी ज़्यादा चाहिए और उसमें सब कंफर्टेबली जा सके घूमने, वैसे एक फैमिली कार चाहिए। तो वो कौन सी गाड़ियाँ होती है। और अगर ब्रांड्स के बारे में देखने जाए, आपकी ब्रांड्स थर्ड पॉइंट पे आता है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जैसे आपने देखा मारुति है, हुंडई है, होंडा है, किया है, अभी तो नई आई है जो, फिर टोयोटा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं कि मारुति से। मारुति को कहा है भाई किंग ऑफ द कार्स, जैसे उसके पास लाखों वेरिएंट्स है अंदर। तो हर गाड़ी अपने हिसाब से एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो मारुति में दो जगह आप कार खरीदने जा सकते हो, एक है एरेना में और एक है नेक्सा में। दोनों में आपको मारुति कार्स ही मिलेंगी, पर उन्होंने नेक्सा को एक प्रीमियम टच दिया है और एरेना को आपको लोकल मारुति डीलर्स मिलेंगी। नेक्सा में आपकी कार्स आती है जैसे बलेनो आपने देखी होगी, फिर सीएज आती है, एस क्रॉस आती है, वो सब प्रीमियम कार्स में आती है मारुति में। और एरेना में आप जाएंगे तो एर्टिगा है, फिर अभी नई आई है एस्प्रेसो, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर है, वो सब आपकी एरेना में मिलेंगी।
मारुति को अगर देखने जाए तो वो ऐसा है कि सब एक साथ आपको एक ही गाड़ी में मिलने को देखने को मिलेगी। मतलब सब पूरी थाली भर के आपको एक ही थाली में सब खाना मिल जाता है। सेफ्टी वाइज वो गुड है, उसके प्रीमियम लुक्स है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका साउंड एनहेंसमेंट अच्छा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स उसमें आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति कार्स में आप लेने जाओ फैमिली कार तो बलेनो सबसे अच्छी है, जिसमें आपको लो रेंज से चालू होती है बलेनो और हाई रेंज टॉप मॉडल तक जाती है। तो भाई आप मुझसे सवाल करोगे कि उसमें भी कितने तरह के वेरिएंट आते हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि पेट्रोल लेनी है, डीजल लेनी है, ZXi लेनी है, VXi लेनी है, कौन सी लेनी है। का वो आपका यूजेज पर जाता है। जैसे मैंने आपको पूछा कि अगर आप डेली यूज़ करते हो तो आपको पेट्रोल कार अच्छी पड़ेगी। डीजल कार जो आपको लॉन्ग रन में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कहीं बाहर जाना हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या तो सिटी यूज़ में, वो डीजल कार नहीं आपको चलेगी, क्योंकि वो ज़्यादा आपका सर्विस इंक्रीज कर देगी, सर्विस कॉस्ट इंक्रीज कर देगी आपका। नेक्सा में 3 वेरिएंट्स आते हैं। जो पहला आता है वो है सिग्मा, दूसरा आता है जेटा, तीसरा आता है डेल्टा। तो जैसे सिग्मा वाली कार्स होती है वो नॉर्मल मतलब बेस मॉडल होता है, दूसरा जो डेल्टा होती है वो मिडल मॉडल होता है और जेटा टॉप मॉडल होता है। तो आप उसमें देख सकते हो अलग अलग की सिग्मा में जैसे आपको बताया एक नॉर्मल बेस गाड़ी मिलेगी जिसमें आपका साउंड म्यूजिक सिस्टम होगा, पावर विंडोज नहीं होंगी और नॉर्मल सेंसर्स नहीं होंगे, वो सब आपको नहीं मिलेगा। मिडल वाले मॉडल में डेल्टा में आपको बताया जिसमें आप कह सकते हो कि पावर विंडोज आ जाती है, आपकी आ जाती है पार्किंग सेंसर्स, देन आपको मिलता है ऑटोमेटिक डोर सेंसर्स जो आपके विंडोज ओपन क्लोज होते हैं। और टॉप मॉडल में आपको सब आ जाता है कि सेंट्रल लॉक की सिस्टम आ जाती है, सेफ्टी आपकी इंक्रीज हो जाती है, 3 या 4 एयरबैग्स है उसमें, और उसमें म्यूजिक सिस्टम एनहेंस हो जाता है। वो आपको सभी तरह से प्राइस रेंज इंक्रीज होती है, पर वैसे ही आपको सामने मारुति क्वालिटी देती है। तो दूसरी बात करें, जैसे मेरी गाड़ी है हुंडई, तो उसमें भी आपके बहुत सारे हैं गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि है SUV, HUV, हैचबैक, सेडान है, फिर XUV है, TUV है। तो मैं भाई सब पूछते हैं कि ये सब आप क्या बता रहे हो। तो जैसे हैचबैक गाड़ियाँ होती है वो आपने देखी होंगी, वो आती है जैज, आती है सेंट्रो, जिसमें पीछे का स्टोरेज सिस्टम कम होता है, गाड़ी के अंदर ही फिट हो जाता है, वो हैचबैक कहलाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया जैज आती है, i20 आ जाती है आपकी, सेंट्रो आ जाती है, i10 आ जाती है, बहुत सारी गाड़ी आपको हैचबैक में मिलती है। और दूसरी आ जाती है SUV जो है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो हुंडई द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ SUVs है। तो उसमें आ जाती है आपकी क्रेटा जो बड़ी वाली है, वेन्यू है, फिर दूसरी आपको आ जाती है तीसरी टाइप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपकी सीडेन टाइप। तो सीडेन टाइप में आती है जिसमें आपको पीछे अलग से एक स्टोरेज देखने को मिलेगा, जैसे होंडा सिटी है, अमेज है होंडा की, दूसरी एक्सेंट गाड़ी है हुंडई की, वो सभी गाड़ियाँ अलग से स्टोरेज कंपार्टमेंट देती है। कहीं आप आउटिंग पे गए हो, बाहर घूमने जा रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए पीछे सामान प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए आपको ये गाड़ियाँ वेरी कंफर्टेबल राइड देती है और एक स्मूथ एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई बात हैचबैक, सीडेन, SUV, TUV मतलब टफ यूटी व्हीकल। पर यार अब आप बताओ कि मेरी जैसी बड़ी फैमिली होगी कि जिसमें 6-7 लोग रहते होंगे, तो भाई आप हैचबैक में कैसे आओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आती है MUV। MUV मतलब मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल, जिसमें आप पैसेंजर ज़्यादा ले जा सकते हो
और गाड़ी भी उस हिसाब से बनी है, जैसे आपकी इनोवा क्रिस्टा है, एर्टिगा है, रेनॉल्ट ट्राइबर है, जिसमें आपको 7 से ज़्यादा पर्सन आपके हिसाब से कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो, अलॉन्ग विद द स्टोरेज स्पेस उसमें प्रोवाइड होती है। वो सब आपके बजट के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट और अलग मॉडल में डिसाइड होती है। तो जैसे आखिर में मैं कहूँगा कि भाई ये सब तो ब्रांड, हैचबैक, प्राइस, मॉडल सब की बात हो गई, पर आपने बताया तो नहीं कौन सी गाड़ी अच्छी है। तो मैं आपको लास्ट में यही पूछता हूँ कि आपका बजट फ्रेंडली हो, वैसी आप गाड़ी लेना चाहते हो तो सबसे अच्छी आती है मारुति की, जिसमें आपका सर्विस कॉस्ट भी कम रहता है और गाड़ी सालों साल तक चलती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि हुंडई कार्स में नेक्स्ट लेवल सर्विस कॉस्ट आता है और होंडा की टॉप कार्स में भी आता है। और बाकी सब ऐसी गाड़ियां मत लेना जिसकी सर्विस आपको नहीं मिलती होगी और उसके डीलर्स आपको 2-3 महीना सर्विस के लिए, पार्ट्स के लिए वेट कराते होंगे आपको। जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगा, जो फॉरेन कंट्रीज़ की कार्स होती है उसमें आपको 2-3 महीने गाड़ी के लिए वेट करना होता है, जैसे स्कोडा की कार्स है और फॉक्सवैगन है, दूसरी सब। और लग्जरियस और प्रीमियम कार्स जो सिक्स सिग्मा कार्स होती है वो और एक नया टॉपिक है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे ही मैं आज का वीडियो ये एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आप सब सेफ हो, घर पे हो और सबकी हेल्थ एकदम बढ़िया हो। थैंक यू।